इस वीडियो के जरिए से मैं मुल्क भर के मुसलमानों से दो बातें कहना चाहता हूं। पहली कि अगर आपको यह लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपोजिशन में है, अगर आपको यह लगता है कि बिहार में आरजेडी अपोजिशन में है, अगर आपको यह लगता है कि महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट अपोजिशन में है, अगर आपको यह लगता है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अपोजिशन में है, तो यह आपकी गलती है। अगर आज कोई मुल्क भर में अपोजिशन में है तो वो देश का मुसलमान है, जो कि बिना सदन में बैठे हुए अपोजिशन का किरदार अदा कर रहा है। मुल्क भर के किसी भी सूबे में ना तो कभी मुसलमानों ने जनसंघ को सपोर्ट किया, ना कभी आरएसएस के एजेंडे को प्रमोट किया और ना कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और वहीं मुल्क भर के तथाकथित जितने भी विपक्षी दल हैं, उनके कोर वोटर का एक बड़ा हिस्सा वो बीजेपी में शिफ्ट हो चुका है। अगर आज मुसलमान इन अपोजिशन वाली पार्टियों को वोट देना बंद कर दे तो यकीनन ये विपक्ष में बैठने के भी लायक नहीं बचे। और दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को लगता है कि इंडिया अलायंस में जितने भी विपक्षी दल हैं ये भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो नहीं, बल्कि ये अपने वजूद को बचाने के लिए एकजुट हुए। अगर इनका मकसद वाकई में बीजेपी को हराना होता तो आज नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी की गोद में ना गए होते। अगर इन दलों का मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना होता तो समाजवादी पार्टी वो मध्य प्रदेश जाकर के चुनाव ना लड़ती। अगर कांग्रेस का मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना होता तो मध्य प्रदेश में इंडिया अलायंस के घटक दल समाजवादी पार्टी को भी कुछ सीट देती। अगर इनका मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना होता तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की बात ना कर। अगर ये सारे दल मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराना होता तो यकीनन पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान ना करती। और अगर कांग्रेस पार्टी वाकई में भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती तो आज कांग्रेस पार्टी के जरिए जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है उसका केंद्र सिर्फ राहुल गांधी जी ना होते, बल्कि एक सामूहिक सभी विपक्षी दलों को एकजुट करके यह न्याय यात्रा का शुभारंभ हो। ये सभी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे राजद हो, चाहे एनसीपी हो, इन सभी पार्टियों का मकसद अपने पार्टी का विस्तार और अपने वजूद को बचाना है। तो मुसलमानों, आप भी अपने पॉलिटिकल वजूद को बनाने की कोशिश करो। ये आपके लिए नहीं बल्कि अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप भी अपने वजूद की लड़ाई लड़ो। आपके दरमियान में आपकी अपनी क़यादत है, उसको वोट करो। यकीन जानिएगा कि जिस दिन आपने अपनी क़यादत को वोट देना शुरू कर दिया तो ये सारी की सारी पार्टियां जिस तरीके से आज एआईएमआईएम को अछूत बनाते हुए अलायंस में शामिल नहीं कर रही है, अगर आपने वोट देना शुरू कर दिया तो बिना आपके चौखट पर आए देश में कोई भी सरकार नहीं बनने वाली। मुसलमानों, आपको समझना चाहिए कि नीतीश कुमार जी का एक ख्वाब था कि वो 2024 में प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट रहे, मगर उन्हें लगा कि जिस तरीके से पूरी राजनीति राहुल गांधी जी के ऊपर केंद्रित हो रही है, उन्होंने अपना पाला बदलते हुए एक बार फिर पलट करके भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के अलायंस से सरकार बनी। मैंने इसके पहले की वीडियोस में आप तमाम लोगों को बताया था कि अगर देश में कोई गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है तो वो दलित और मुस्लिम का गठबंधन यही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। यही दो समाज के वोट को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने 55 साल राज किया है। एआईएमआईएम का नारा है जय मीम जय भीम। एआईएमआईएम चाहती है कि दलित और मुस्लिम एकजुट होकर के चुनाव लड़े तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। और इसके लिए एआईएमआईएम ने प्रस्ताव भी दिया था कि अगर बीएसपी चीफ मायावती जी को प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रमोट किया जाता है तो एआईएमआईएम
इस कदम का स्वागत करेगी, समर्थन करेगी। अगर देखा जाए तो देश में इन दोनों समाज की हालात एक जैसी ही है। जब इंडिया अलायंस की नींव पड़ रही थी तो अगर देश में सबसे ज्यादा कोई खुश था तो मुस्लिम समाज खुश था, मगर आज की हालात देखिए कि तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही है, उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग समाजवादी और कांग्रेस में हो नहीं पा रहा है, कांग्रेस अपनी अलग राह न्याय यात्रा ही कर रही है। मैं आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि ये अगर अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं तो आपको भी अपने वजूद की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपकी लड़ाई कोई दूसरा नहीं बल्कि आपको खुद लड़ना पड़ेगा, आपको खुद की क़यादत खड़ी करनी पड़ेगी, आपको खुद का नेतृत्व बनाना पड़ेगा। और यकीन जानिएगा कि अल्लामा इकबाल अर्रहमा का शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा लीडर आपके दरमियान में है और ऐसी क़यादतें 100-200 सालों में पैदा होती है। अगर आज आपने उस शख्सियत के साथ नाइंसाफी की तो ये उसके साथ नाइंसाफी नहीं बल्कि कौम, मुल्क और मिल्लत के साथ नाइंसाफी होगी।